माफ़ कीजिएगा, नेटवर्क इश्यूज़ हैं, सॉरी। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैं क्यों बार बार इतनी हाईलाइटेड हो रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं स्टैंड ले रही हूँ। और वो स्टैंड लेना भी गलत स्टैंड लेना नहीं है। आई हैव दैट मच सो मच प्रूफ कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, और किसी को क्यों हजम नहीं हो रही हूँ मैं, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही हूँ मैं बिल्कुल भी। मैं क्या बताऊँ, ना मेरा रोना किसी के रास में आ रहा है, ना मेरा मतलब मेरी आंखें देखिए आप, ये क्या हो गया है रो रो के, और ना मेरा हंसना किसी के रास आ रहा है। क्यों क्यों क्योंकि मतलब मैं क्या बताऊं, सबको यही लग रहा है कि ये ऐसे, मतलब जिस रास्ते से मैं गुजर के आई हूँ उस रास्ते में किसी के हाथ नहीं आई, तो सबको यही लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज को मिली। और इतनी मतलब यार कितना कहाँ मैंने मूवी कर लिया क्या, जो आप लोगों को इतनी जलन हो रही है मेरे से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और खेसारी सर ने तो बस मुझे लॉन्च किया है ना, उसमें उनको भी नहीं पता था यार, जो उनके लिए आप लोग ये आहिर वहिर वर्ड ये जो यूज कर रहे हो आप। मैं पहले बता दूं, कास्टिज्म पे मैं बिलीव नहीं करती, कोई भी आर्टिस्ट नहीं करता, और ना ही मुझे किसी भी एक्ट्रेस से या एक्टर से जलन है। हर एक इंसान अपने अपने लाइफ में अपनी अपनी जगह पे पोजीशन होल्ड करके आया है, और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी से जलें। कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, बट जलन वर्ड नहीं हम यूज कर सकते किसी के लिए भी। और इंडिया में 1/3 जनरेशन जो है सबसे ज्यादा वो यादव की है, पहली बात। उसके बाद मैं इस पे भी मैंने ये बोल रही कि मुझे मतलब जो भी है, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो अपवाद का विषय बन जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये लोग क्या चाहते हैं मेरे साथ में। नहीं कर रही काम में, ठीक है। आप ये देखो, मैं बैक कैमरा करती हूँ एक मिनट। अहिर के फेरा में पड़ गई क्या जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे सबके साथ काम करना है, और अगर यही सब करना होता तो 3 साल में यही नहीं होती, बहुत आगे चली गई होती। उसके बाद ये सारी चीजें हैं। इन्होंने महेश पांडे जी को बोला कि चमचा है, किसी बात पे हमारी बात चल रही थी। मैंने कहा कि आप भी आपकी तरह हम चमचा नहीं है, तो मैंने कहा दूसरे के लिए भी मत बोलिए। तो इनका वर्ड देखिए, एक तुम्हें क्यों लग रही है, मतलब महेश पांडे जी के लिए मैंने स्टैंड लिया, या अगर मैं बोल रही हूँ कि दूसरे को चमचा मत बोलिए, इनको मैं बता रही हूँ, तो इनमें तुम्हें क्यों लग रही है? भाई मुझे लग रही है क्योंकि मैं किसी को ऐसे गंदी बात नहीं बोलती। चमचा, तलवा चाटना और ये जो भी होता है, 1-2 सॉन्ग क्या कर ली अपने आप को क्या समझने लगी। अभी बहुत लंबा काम करना है, दिमाग ठंडा रखो। मैंने 1-2 काम कर लिया तो मैं खुद को बहुत बड़ा सुपीरियर समझ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं मंगल ग्रह से आई हूँ, एलियन हूँ मैं, मेरे सींग निकले हुए, मेरी बड़ी सी पूंछ है, मैं ये समझ रही हूँ। और बताओ आप खुद को क्या समझ रहे हो? 10 मूवी करके भी आपने कितना नाम कर लिया, वो भी एक हीरो के साथ में। खुद कहाँ स्टैंड करते हो आप, मुझे बताओ। मेरे 1-2 गाना आपको हिला के रखा हुआ है, ठीक है। अभी और आगे और देखिए, सुबह सुबह मेरा पारा हाई करवा दिया। मैंने इनसे अपील की है कि आप कृपया करके पब्लिक ओपिनियन देखें सोशल मीडिया पे, मैं 1-2 गाने करके मैं क्या बन गई हूँ। और मैं आप लोगों से भी ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी इनको जरूर बताएं। मैं इनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा मुझे बनाया जा रहा है। कहते सबके बारे में बोला जाता है, तो सबको इतना ट्रोल नहीं किया जाता जितना मुझे किया जा रहा है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने बोला आपको जलन हो रही है, कहते हैं नहीं मुझे क्यों जलन होगी। और ये देखिए जो मैंने बताया था वो सारी चीजें, मैं किसी भी चीज से, मैंने जो वर्ड बोला मैं उस चीज से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैंने सच बोला है, मैं सच ही बोलती हूँ। भाई मैंने लिखा कि मेरी कोई औकात नहीं है, इतने बड़े डायरेक्टर हैं आप, संजय लीला भंसाली और महेश भट्ट के से भी बड़े हैं आप। फिर मैंने इनको ब्लॉक किया। वॉइस नोट, करीब 3 मिनट का वॉइस नोट मैंने इनको बहुत अच्छे से सुनाया तबीयत से। उसके बाद भी इनकी हिम्मत देखिए, उसके बाद भी देखिए इन्होंने मुझे बहुत तुच्छ से साबित कर दिया कि तुम कुछ नहीं हो, अभी इंडस्ट्री में नई आई हो तो तुम कुछ नहीं हो, 2 गाना करके ज्यादा उड़ो मत।
एक फ़ोन से मैंने इनको ब्लॉक किया आपने, तो ये दूसरे फ़ोन पे मुझे क्या लिखते हैं वो देखिए। ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और इन्होंने मुझे दूसरे फ़ोन पे क्या लिखा, एंड आई स्टिल मैंने इनको ब्लॉक किया क्योंकि ये यही डिजर्व करते हैं, ठीक है। और ये लिख रहे हैं ना मेरे जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट और ये वो, घमंडी नहीं कहते, और पता नहीं अदरक लहसुन प्याज आलू टमाटर, आपने जो भी लिखा है आपको पता है कि मैं आपको बोल रही हूँ, तो दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टेड सर जी, कि ठीक है चाहे मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, जो स्टोरी मैंने हाइलाइट्स करी हैं कृपया उसको चेक करें, मेरी प्रोफाइल उसमें आपको मिल जाएगी, और नहीं तो श्रव्या श्रेया राजपूत कौन है ये आप गूगल कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, फेसबुक चलाना नहीं आता आपको, तो कोई बात नहीं, मेरी गलती नहीं है या पब्लिक की गलती नहीं है या खेसारी सर के फैंस की गलती नहीं है, ठीक है। और ये जो आपको रास नहीं आ रहा है ना, आप जो सोचते हो कि कान इधर से नहीं पकड़ के ये इधर से ऐसे क्यों पकड़ी है, तो मैं बता दूं कि हर इंसान, जैसा मैंने चैट में भी दिखाया, मैंने लिखा भी है, हर इंसान वैसा नहीं होता जिसको बॉडी की भूख होती है, इसीलिए वो इंसान आज इतनी तरक्की पे है और इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि गलत को गलत और सही को सही बोलने से नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती, चाहे वो कोई भी हो। और मैंने जितना भी काम किया है ना, पूजनीय डायरेक्टर साहब, पूजनीय, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, मैं बाकियों की नहीं बात कर रही, चलो ये पॉपुलैरिटी तो मुझे अभी मिली है, सब बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ना मैं पढ़ लिख के, और ये जो डिग्री रखी हुई है ना, ये अवार्ड्स, ठीक है, ये इतने सारे, तो ये होल्ड करके आई हूँ मैं, भाई साहब, भैया, ताऊ, ये मैं होल्ड करके आई हूँ। मैं किसी के पीछे घूम घूम के 10-15 साल मैंने रगड़ के कुछ नहीं मुकाम हासिल किया है, और ये धन्य हो मेरे दाता जी कि मुझे अब ऐसा फील कराने के लिए कि आप बहुत सारे मूवी में काम करके, जिसमें से मैक्सिमम मुझे नहीं पता कि कितने हिट हैं और कितने नहीं, और मैंने 2 गाने किए तो उस पे आपके जितने बड़े हस्ती की नज़र पड़ गई उस पे, और आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपने ये वर्ड यूज़ किया कि अहिरन के चक्कर में पड़ गई, क्या चक्कर में आप पड़ते होंगे, ठीक है, आपके घर के लोग पड़ते होंगे, ऐसे किसी की बेटी को, बहन को मत बोलिए कि चक्कर में पड़ गई। व्हाट डू यू मीन बाय चक्कर? व्हाट डू यू मीन बाय चक्कर? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चक्कर वर्ड? And what is the meaning of Ahiran? Ahiran, Panditwan, Rajputwan? What is this? बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आप, इतने बड़े डायरेक्टर हो गए, आप अपनी मूवी में ये, आप अपनी मानसिकता ऐसे रखेंगे तो आप खुद सबसे पहले हीरो हीरोइन के साथ कास्टिज्म करेंगे, क्रू के साथ कास्टिज्म करेंगे। सुबह सुबह 1.5 घंटे जो मेरा बीपी हाई करवाया आपने, जस्ट बिकॉज कि, और क्या बोल रहे हैं कि चापलूसी में तुम भी सिफारिश पे गई हो। मैं सिफारिश पे गई हूँ लेकिन अपने टैलेंट के बलबूते पे आई हूँ, समझ गए। अगर टैलेंट नहीं रहता तो कोई हीरो इतना सपोर्ट नहीं करता है, और वैसे भी वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है जिसने मुझे लॉन्च किया है, और ना ही वो ऑर्डिनरी एंगल कंपनी है जो बहुत पुरानी है, उस पर बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पवन सर आए हुए हैं, कितने सारे लोग आए हैं, कौन नहीं आया उस पे, मैं आ गई उस पे। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको? महेश पांडे चमचा है और आप चमचे नहीं है, मतलब वही है ना एक शहनाज गिल का, तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी। मतलब आप जिसके साथ काम कर रहे हो, जिसको सपोर्ट कर रहे हो, वो बहुत अच्छे हैं और हम सारे चमचे हैं, हम सारे चूतिए हैं, कहने का मतलब हम सारे पागल हैं। आप अभी इनके साथ में ऐसे बोल रहे हो, जब मैं क्रैक फाइटर के सेट पे गई थी तो आप पवन सर के बारे में भी ऐसे बोल रहे थे। आपके अंदर इतनी काबिलियत थी, आप मुझे 3 साल से जानते थे, तो आपने क्यों नहीं मेरे नाम का डंका पिटवा दिया?
फिर मुझे लिख रहे हो कि जिसके किस्मत में जितना होता है उतना मिलता है। जब आप ये खुद बोल रहे हो कि जिसके किस्मत में जितना होता है उतना मिलता है, तो मुझे मिला, तो आप इसको मेंशन क्यों, कैसे कर दिए मेंशन कि एक दो गाने से ही हिट हो, मतलब अपने आप को क्या समझने लग गई। मेरे भाई पर निकल आए, मैं पागल हो गई हूँ, पागल खाने चली जाऊंगी मैं थोड़े दिन के बाद। मैं इतनी खुश हो गई हूँ क्योंकि मैंने तो इंसान देखा ही नहीं था धरती पे, मैं तो मंगल ग्रह से आई थी, मैं तो काम कभी किया ही नहीं। और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको, मुझे कह रहे हो कि मैं किसी एक्ट्रेस से अपने आप को कंपेयर क्यों कर रही हूं, तो मैं नहीं कर रही हूं, समझ के, ये आप जैसे लोग करवाते हैं, क्योंकि हम तो किसी से मिलते ही नहीं है। ओपिनियन तो आप ही लोग बैठ के पीते खाते हो, तो आप ही लोग चर्चा करते हो ना, आप ही लोग तो चर्चा करते हो ना कि कौन कैसा है, फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है। आप लोगों की मीटिंग चलती है, हम तो काम करते हैं, घर से निकलते हैं, घर आते हैं, हमारी क्या औकात है आप लोगों के आगे। देखिए, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मेरा कास्ट में कोई बिलीव नहीं है। मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे सबके साथ काम करना है, अब कोई कराए ना कराए उसकी मर्जी है, क्योंकि आज से ही नहीं 3 साल हो गए। वैसे भी मैं अपनी माँ के कहने पे, बहुत फोर्सफुली बोलने पे, क्योंकि माँ बाप कभी गलत नहीं होते, कहीं ना कहीं वो थे भी नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ की इतनी बड़ी, अब मैं इसको गलती बोलूंगी, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। मेरे साथ साथ बेचारे सर भी इतने परेशान हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो हो ही रहे होंगे उनको, जब ये सब दिख रहा होगा कि उन्होंने किसको लॉन्च कर दिया। और मैं खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट हो रही हूँ। मैं खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट हो रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा मेंटालिटी का मैंने इंसान आज तक नहीं देखा था। एंड स्टिल अगर एक नंबर से ब्लॉक करो तो दूसरे नंबर पे जाके आपको जलन नहीं हो रही तो क्या हो रही है, बताइए मुझे, क्या हो रही है? जलन नहीं हो रही है तो भैया आप बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, हम बहुत छोटे हैं, हमारी औकात क्या है? आप आइए दिल्ली, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? आओ कभी हवेली पे, हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या हैं बिहाइंड द कैमरा। और आपको देखना भी क्या है, स्टार्टिंग फैमिलियर, कोई घर में घुस के बैठे खाए पिए कुछ भी करे, और ये वही इंसान है
जो मुझे मूवी के नाम पे बुला के मुझे 3-4 दिन मैं इनके फ्लैट पे भी रही थी, इतने अच्छे से पैम्पर किया था मुझे, बिल्कुल भाई वाली फीलिंग दिलाई थी। उसके बाद मुझे ड्रॉप भी करने आए थे, एंड देन सेकेंड टू थर्ड टाइम मैं गई, मुहूर्त सब हुआ, उसका फिल्म पेमेंट वगैरह सब कुछ हुआ, एंड देन ये कोविड एंड ऑल। उसके बाद आखिर आपके दिमाग में ऐसा क्या घुस गया कि आप अहीर और राजपूतवन और पंडितवन ये सब करने पे आ गए, बिहारियों की तरह। हम आर्टिस्ट तो कभी नहीं कर सकते ना ये, हमें तो सबके साथ काम करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और आप जैसे लोगों के कारण आज मतलब मैं हूं या मेरी तरह 10 लड़की भी हो, अगर जो स्टैंड लेती हो, उसको आप लोग बुरा बना देते हैं, बायकॉट कर देते हैं। और जो लोग मुझे गलत समझ भी रहे हैं ना, ये प्रूफ दिखाया मैंने कि ये मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे साथ हो रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। मैंने यार एक गाना क्या कर लिया मैंने, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि और इधर ही से क्यों हो रहा है, सिर्फ भोजपुरी से ही क्यों हो रहा है। मैंने इतने काम करे हैं मैंने, आप ये जितना भी मेरे इंस्टाग्राम में हाइलाइट्स है आप उसमें देखो, मेरी वर्क प्रोफाइल देखो, मैंने मिनिस्ट्री तक की एड्स करी हुई हैं। 2-2 दिन का शूट होता है, वो भी एक एड का शूट 30 सेकंड का 2-2 मिनट 2-2 दिन का चलता है। मैंने कभी किसी से कोई मिसबिहेव नहीं किया, कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया, 0% एटीट्यूड ना। मैंने कभी किसी के सामने नजाकत पेश किया कि मुझे धूप लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे जूस ला के दो, मुझे स्टारबक्स की कॉफी ला के दो। मैं बहुत डाउन टू अर्थ रही हूँ। आप जाओ, ये भोजपुरी में ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को अगर यही करना है तो कृपया करके बॉर्डर पे जाइए, एनडीए की तैयारी कीजिए, छोड़िए ये डायरेक्शन और ये जितनी भी चीज़ें हैं, और जाइए वहाँ पे और देश के लिए लड़िए, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। और मतलब एक होता है ना कि गाली तो कोई देगा ही नहीं, और ना ही आप गाली सुनने वाला काम करेंगे। तो आप लोगों से विनती है, जो ये जातिवाद करते हैं, आप लोग को बहुत गर्म खून है आप लोगों का। हम लोग तो पानी में बहते हैं, हमारे अंदर पानी बहता है, और ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस बहता है हमारे अंदर, तो कुछ खून है ही नहीं, उबाल ही नहीं मारता है, बहुत ठंडे किस्म के आदमी हैं। तो आप जाइए वहाँ पे, बॉर्डर को आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। और मैं क्या बताऊँ, मैं धन्य हो गई आज सुबह सुबह 28 सितंबर 2021 को, और मैं इतनी धन्य हो गई ऐसी बातें सुन के, और मेरे काम को इतना ज़्यादा सराहा गया कि मुझे इतना छोटा फील कराया गया कि 2 गाने करके खुद को क्या समझ रही हो। तो भैया मैंने बताया, मेरे पर निकल आए, मेरी पूंछ भी लटक रही है, और लंका में आग भी लगा रही हूँ मैं पूंछ जला के। तो मैं क्या बताऊँ अब, और आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अब मैं क्या करूँ। 2 गाने और आएंगे मेरे, वो झेल लीजिएगा, उसके बाद खत्म, ठीक है? हम नहीं दिखेंगे, पर लिमिट में रह के अपना ज़बान चलाइए, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, समझ गया? और अभी तो मैंने आपका नाम नहीं लिया है, और ना ही ये रिकॉर्डिंग चलाया है। ज़्यादा पटर पटर किए ना तो ये भी निकलेगा फिर, समझ गया? और तू बिहार के बारा, तो हम हूँ बिहार के बानी, रोहतास के। दिल्ली ना आ सकेला ना हम मुंबई आ सकेला, कबो ना कबो तो शूटिंग पे पकड़ेबो न, यूपी चाहे बिहार, तब कहाँ जेबे भाग के? ना अहिरन से बच सकेला ना राजपूतवन से। भाषा की मर्यादा को जानिए, और यही फर्क होता है पढ़ लिख के किसी इंस्टीट्यूट से जाने का, और 10 साल 15 साल इधर उधर घूम के। और क्या बताएं, बार बार अच्छा नहीं लगता ये एक ही बात बोलने पे। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी के चमचे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे सर के ही नहीं, कौन सर के भी लोग हैं जो बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।
तो जब ये लोग आपस में नहीं मान रहे क्योंकि मैं एक लड़की हूं, उनको उनके अंदर ये दिमाग है कि ये एक लड़की है, समझ गए? तो कृपया करके तमीज से बात कीजिए और मेरे से जितना दूर रहिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना दूर रहिएगा बस। और मैं क्या हूं क्या नहीं हूं ये आपको वक्त बताएगा और लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना था, मुझे बस ये सबूत उन लोगों को दिखाना था जो लोग इसी इंडस्ट्री के लोग मुझे मेरे से डर रहे हैं कि मतलब मैं बहुत लड़ाकू टाइप की हूँ, या इसको लड़ाकू नहीं कहते हैं सर, इसको स्टैंड लेना कहते हैं, और प्रूफ मैंने दिखाया। अब आप बताओ, मतलब एक तरफ से मुझे बोला जाए कि राजपूत के साथ काम करोगी तो तुमको यादव काम नहीं देगा, यादव के साथ करोगी तो राजपूत काम नहीं देगा, फिर पंडित जी लोग बीच में आ जाएंगे कूद के, फिर अभी तक बेचारे मुसलमान नहीं आए हैं, नहीं तो वो भी तो 4-5 धर्म, इंडिया है ये, और हम इंडियन आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कोई हमें ये बोले कि इसके साथ नहीं उसके साथ नहीं, तो हम तो डरे रहेंगे ना कि हम किसके साथ काम करें किसके साथ नहीं करें। ऊपर से मैं लड़की हूँ, 2-3 साल का ही टाइम है मेरे पास, और मैं ऐसा कोई काम भी नहीं करना चाहती कि अगर मेरा डैडी तो है नहीं, अगर मेरी फैमिली या मेरे भैया मेरे फैमिली वाले अगर किसी के पास मेरे लिए रिश्ता लेके जाए या कोई रिश्ते के लिए मेरे पास आए तो वो हंसे, वो कुछ गलत पॉइंट उठा दे कि इस लड़की से शादी करूंगा, इसका तो कैरेक्टर ऐसा है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना कैरेक्टर बहुत सही रखना चाहती हूँ। इसमें कोई गलती नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें गलती है। मैं नहीं चाहती कि अगर मेरे भाई या मेरा छोटा भाई, अगर उसका सर्कल बहुत बड़ा है, अगर वो कहीं बैठे तो उसकी बहन के बारे में लोग कुछ बकवास बोले। तो इसमें भी बहुत लोग ये बोलेंगे कि इतनी सतीव्रता वाली बातें सोच के इस लाइन में गलत आई हो। मेरे पास ये भी मैसेज है मेरे पास में। तो मैं आपको बता दूं कि करप्शन हर जगह है और ना करप्शन करने वाले लोग भी हर जगह हैं, ठीक है? ये बात अलग है, जो करप्ट होते हैं वो बहुत जल्दी पीक पे जाते हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट उनको एक मुकाम हासिल होता है, और जो सही रास्ते से जाते हैं वो धीरे जाएं, स्लो जाएं, पर जो वो जिस स्टैंडर्ड पे जाते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं। और मैं दूसरे वाली बनना चाहती हूँ, मैं अपना पोजीशन होल्ड करके रखना चाहती हूँ। तो या तो मैं इस इंडस्ट्री में अपने नाम का डंका बजा के रहूंगी सही तरीके से काम करके, और नहीं तो फिर क्लोज करूंगी मैं चैप्टर। इतना नहीं झेला जाएगा मेरे से भैया, इतना नहीं झेल सकती मैं। कौवा कान लेके गया, कौवा के पीछे जाओ, कान चेक करो अपना, ठीक है? कौवा के पीछे क्यों नहीं गई? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। हम लोग तो तुम कितनी क्लेवर हो वो चेक कर रहे थे, तो कान क्यों टच कर ली? बहुत ज्यादा तुमको ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, समझ ही नहीं आता हम किधर जाएं। और खुद क्या उखाड़ लिए आप? पहले आप अपना खुद देखिए, उसके बाद किसी आर्टिस्ट को डिमोरलाइज कीजिएगा, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, बैक डांसर ही क्यों ना हो। आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि तुम बैक डांसर हो, समझ गए?